हाय गाइस, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 16 सोमवार व्रत कथा या व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, विधि पूरा पूजा मैं आपको पूरा लाइव बताने वाली हूँ। एक चौकी रख लेंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा रख लेंगे। पूजा की थाली में जो भी मैंने आपको अभी बताया है वो सारी चीज़ें आप अपनी थाली में तैयार करके रख लें। जो हम नॉर्मल सोमवार में पूजा करते हैं उन सभी चीज़ों को हम एक ही थाली में तैयार करके रख लेंगे। लाल चौकी बिछा करके एक साबुत पान ले लेंगे बिना कटा हुआ, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद आप जो है उसी कपड़े के ऊपर साइड में आसन देने के लिए चावल डाल दें, उसके ऊपर अपना कलश स्थापित कर दें। कलश स्थापित करने के बाद अपने नाड़े से जो है कलश के ऊपर एक कलावा बांध दें। कोई भी पूजा करने के लिए आपको कलश रखना और सिक्का सुपारी रखना पान के ऊपर बहुत शुभ होता है। गणेश जी के रूप होते हैं ये। आप इनको इस पूजा में रखेंगे, आपको पूजा का जो भी आप पूजा करते हैं उसका आपको पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि 16 सोमवार की पूजा जितनी श्रद्धा से की जाए उतना ही आपको फल मिलता है। सबसे जटिल व्रतों में एक ये 16 सोमवार का भी व्रत होता है। पूरे दिन सोमवार के दिन निर्जल तरीके से आपको इस व्रत को करना होता है। प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। प्रदोष काल में इस तरीके से आप एक कलश स्थापित करके जो है पान के पत्ते के ऊपर एक सिक्का और सुपारी रख करके जो है प्रॉपर तरीके से एक विधि विधान से पूरी पूजा करते हैं तो उसका पूरा ही फल आपको प्राप्त होता है। इस व्रत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा दिन निर्जल होकर रहना रहता है। इस फल का जो प्रारंभ होता है, आप चाहें तो आषाढ़ का जो सबसे आखिरी उजाले का शुक्ल पक्ष का सोमवार होता है उसी से आप इसको करना स्टार्ट करें तो आपको बहुत फलदायक होता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो आपकी बिल्कुल इस उपवास के माध्यम से पूरी हो सकती है। मैंने कई बार और कई सालों से इस व्रत को किया है और हर बार मेरी मनोकामना महादेव ने पूरी की है। तो इसी कारण से मैं चाहती हूँ कि आप जो भी मैंने विधि विधान बताया है इस विधि विधान से आप इस पूजा को करेंगे, आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। पान के पत्ते पर जो है सुपारी सिक्का स्थापित करने के बाद आप एक दीपक को थोड़े से चावल का आसन दे करके आप प्रज्वलित कर दें ताकि हमारी जो पूजा है उसे हम प्रारंभ कर सकें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम अपने जो भी हमारे महादेव हैं जिनका हम व्रत कर रहे हैं उन्हीं का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के लिए अगर आपके पास इस तरीके से जो कि अभी मेरे पास मूर्ति अवेलेबल है, शिवलिंग अवेलेबल है, अगर आपके पास भी ऐसे शिवलिंग अवेलेबल हो तो आप इन्हीं का ही पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मिट्टी के भी शिवलिंग बना सकते हैं। ठीक है, जो शिवलिंग आपने पहले सोमवार के दिन ली है वही शिवलिंग आपको हर सोमवार के दिन लेनी होती है और हर सोमवार के दिन एक समय निश्चित कर लें कि आपको उसी समय के ही पूजन अपना करना होता है। ठीक है, अब आप जो है शिवलिंग को अपने स्नान करवा देंगे। ये मैंने पंचामृत बनाया है। पंचामृत से अच्छे से दोनों ही शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति को स्नान करवा देंगे। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद जो है इनको अच्छे से जितना अच्छी भावना आप जो है पूजा करते हुए आप डालेंगे अपनी मनोकामना पूर्ति की, महादेव आपकी उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत मैं कई सालों से करते आ रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया है आपको, हर बार मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। आप इसे पूरी श्रद्धा से करें, पूरे विधि विधान से करें तो आपको इसका फल ज़रूर ही प्राप्त होगा। प्रॉपर तरीके से जो है नंदी को भी आप जल चढ़ा दें, जो है अभिषेक कर दें। भगवान का प्रॉपर अभिषेक करने के बाद भावना से अपनी मनोकामना पूर्ति की भावना से आप इस पूजा को करें, आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी होगी। मैंने अच्छे से जल चढ़ा करके भगवान को महादेव जी को, जो भी मेरे पास महादेव जी थे उनको अच्छे से जल चढ़ा करके उनको पोंछ लिया है। उनको पोंछ करके हम एक आसन दे देते हैं। हाँ, एक और बात बताना चाहूँगी, अगर आप जो है ये व्रत आषाढ़ के सोमवार से किसी कारण नहीं ले पाए तो आप सावन के पहले सोमवार से भी आप इस व्रत को ले सकते हैं। सावन के पहले सोमवार से भी आप इसी तरीके से विधि विधान से पूजन कर सकते हैं, जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं या प्रारंभ कर सकते हैं।
मैंने अपनी जो भी मूर्तियाँ जिनको मैंने स्नान करवा लिया है, इनको मैंने स्थापित कर दिया है अपने पटिये पर या अपनी बाजोट पर, जो भी हम जिस पे भी पूजा कर रहे हैं। आप चाहें तो पीला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, या क्योंकि मैं लाल कपड़ा हर टाइम रखती हूँ तो मैंने ही लाल कपड़ा ही रखा है। ये रख कर के पूजा शुरू कर दिया। अभिषेक मेरा हो गया। ये जो भी अभिषेक का पानी है आप इसको प्रॉपर किसी भी पेड़ पौधे में आप इसको जो है डाल सकते हैं। बचे हुए जो भी अभिषेक का पानी था आप इसको किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अब जो है मैंने पूजा कर ली है। पूरी भावना से स्नान करवाने के बाद, भगवान को पोंछने के बाद उनका श्रृंगार करेंगे। यदि आपके पास कोई भोलेनाथ का श्रृंगार करने के लिए जो भी आप अगर वस्त्र वगैरह पहनाते हैं, मुकुट वगैरह पहनाते हैं या कुछ भी वस्त्र पहनाते हैं तो आप उनको पहना लें। और क्योंकि मैं सबसे पहले भोलेनाथ को नहलाने के बाद श्रृंगार में मैं सिर्फ उनको त्रिपुंड बनाना बहुत मुझे पसंद है, तो मैं त्रिपुंड ही बनाती हूँ। स्नान करवाते वक्त मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, नमः शिवाय का आप ज़रूर जाप करें। नमः शिवाय का जाप जो होता है वो हमारे स्वयं के कल्याण के लिए होता है। आपकी मनोकामना उससे और जल्दी पूर्ण होगी। त्रिपुंड बनाने के बाद, क्योंकि अब हमारा जो है गणेश जी सिक्का सुपारी के रूप में हमने स्थापित किए हैं और कलश स्थापित किया है, तो सर्वप्रथम हमें उन्हीं का पूजन करना होगा। सबसे पहले हम जो है कलश की पूजा करेंगे। जो भी हमने ये पंचपूड़े में हमारा जो भी कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, सिंदूर और हल्दी, ये सारी चीज़ें जो ली है हमने, इनसे कलश का पूजन कर देंगे। फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद वस्त्र रूप में, वस्त्र की भावना से हम उनको नाड़ा अर्पण करेंगे। नाड़ा अर्पण करने के बाद अब हम जो पूजा करेंगे, जो हमने सिक्का सुपारी रखा है हम उनकी पूजा करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मैंने महादेव को नहलाते वक्त डाल दिया था, तो आप भी ध्यान रखें। सर्वप्रथम पानी का छींटा स्नान की भावना से आप उनको डाल दें। फिर जो भी आपके पास पूजा की सामग्री है, कंकु, चावल, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी आप जो है सब गणेश जी को सभी चढ़ सकता है, तो आप उनको सभी चढ़ा करके फूल और वस्त्र की भावना से जो है आप उनको नाड़ा अर्पण कर दें। वैसे ही सारी पूजन मैंने गणेश जी की भी कर दी है। गणेश जी की करने के बाद वस्त्र की भावना से इन्हें भी मैंने कलावा, नाड़ा जो है चढ़ा दिया है। अब जो है मैंने पूजा करनी है महादेव जी की। महादेव जी को क्योंकि मैं कंकु, ऐसा कहते हैं कि कंकु चावल नहीं कंकु नहीं चढ़ते हैं, कंकु और हल्दी नहीं चढ़ते हैं, तो मैं सिर्फ अबीर गुलाल ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि अष्टगंध से त्रिपुंड मैं पहले ही बना चुकी हूँ। तो अब मैं पूजन के रूप में अबीर गुलाल से ही भोलेनाथ की जो है पूजा करूँगी, उनको चढ़ाऊँगी। प्रॉपर चढ़ाने के बाद उनको चावल चढ़ाएं। चावल आप कोशिश करें कि जो भी आप चावल चढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल अक्खे हो, कहीं से भी आपके जो है चावल में किसी भी प्रकार के क्रैक्स ना हो, टूटा हुआ ना हो चावल आपका, बिल्कुल साबुत चावल चढ़ाएं आप। नंदी की भी पूजा कर लें भोलेनाथ के साथ साथ में। नंदी की पूजा करने के बाद मैंने वस्त्र रूप में भगवान को जनेव जो है अति प्रिय है, तो जनेव मैंने चढ़ाई है, आप जनेव चढ़ा दें। फूल और बिलपत्र आप कोशिश करें कि बिलपत्र के साथ साथ आकड़े के या धतूरे के फूल या धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, जो कि भोलेनाथ को अति प्रिय है। बिलपत्र मैंने जो है भोलेनाथ को अर्पित कर दिए हैं। आकड़े के फूल जो कि मुझे अवेलेबल हो गए थे तो मैंने वो भी अर्पित कर दिए हैं। आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो आप वही अर्पित कर दें। नंदी को भी आकड़े के फूल और बेलपत्र चढ़ा दें। बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो है हम भोलेनाथ का अच्छे से ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद अभी हमारा जो दीपक है, दीपक की भी हम पूजा कर दें अच्छे से, और जो है धूप बत्ती भी हम प्रज्वलित कर दें। जैसा कि मैं आपको पूजा में बता रही हूँ कि मैं ये व्रत कई सालों से कर रही हूँ, और हर बार मैंने जब व्रत किया है तो मनोकामना की जो है भावना से पूर्ण मैंने ये व्रत को किया है और मेरी मनोकामना पूर्ण भी हुई है। 16 सोमवार की किताब जो है अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप रख लें, अदरवाइज़ जो है आजकल कथाएं अवेलेबल हो जाती है इंटरनेट पे, मैं भी कथा डाल दूंगी आपको, ठीक है, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। अगर किताब है आपके पास तो पोथी का भी आप पूजन कर लें। मैंने अलग से फ़ोटो नहीं रखी है क्योंकि मेरी पोथी में ही भोलेनाथ के और पार्वती जी की फ़ोटो थी। आप चाहें तो अलग से भी
भी एक फ़ोटो रख सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने सभी भगवानों का पूजन किया है, आप भी इसी तरीके से पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के उपरांत धूप बत्ती ज़रूर जलाएं। धूप बत्ती जलाने के बाद भगवान का पूजन करें, पोथी की पूजा कर दिए, धूप बत्ती से आरती कर दें, धूप दें भगवान को। दीप हमारा ऑलरेडी जला हुआ है, पहले से ही हमने प्रज्वलित कर दिया था। अब धूप देने के बाद हम जो है भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए जो भी मनोकामना हो आपकी, वो आप जो है आज ही के दिन अपनी जो पहले सोमवार है वो आप भोलेनाथ को बोल दें कि मेरी ये मनोकामना है, भगवान आप इसे ज़रूर पूरी करें। मैंने ये व्रत मेरी मनोकामना पूर्ण होने के बाद ही किया है। मेरी मनोकामना पहले मानी थी, मन्नत मेरी पूरी हो गई है, मेरी मनोकामना पूर्ण होने के बाद ही मैंने इसको किया है। जो भी मैंने पंचामृत बचा हुआ था उसको प्रसाद रूप में वहाँ रख दिया है। ये चूरमे का प्रसाद, इसकी जो भी रेसिपी है, मैंने किस प्रकार से इसको बनाया है, इसकी लिंक मैं आपको, इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है, इसकी लिंक मैं आपको ज़रूर शेयर कर लूँगी मेरे बायो में। आप ज़रूर देखिएगा इस प्रसाद को कैसे बनाते हैं। इस प्रसाद को हम 3 भाग में बराबर बांटेंगे। सबसे ज़्यादा महत्व होता है हमारे 16 सोमवार के जो है इस प्रसाद में, इसमें 3 भाग निकाले जाते हैं। पहला भाग जो होता है वो हमारा खुद के लिए होता है, भगवान को अर्पित करने के लिए दूसरा प्रसाद होता है, और एक होता है गौ माता का। जो पहला प्रसाद होता है उसे सिर्फ हमें ही खाना होता है, हम उसे किसी से भी जो है शेयर नहीं करेंगे, उसे किसी से भी नहीं बांटेंगे। और जो दूसरा प्रसाद जो कि भगवान को हमने अर्पित किया है, वो प्रसाद हम सभी में बराबर, सभी को जो भी प्रसाद हमारे घर में अवेलेबल हो उनको दे सकते हैं। तीसरा जो भाग है वो हमें गौ माता के लिए रखा होता है, तो वो प्रसाद हम गौ माता को ही खिलाएंगे। कई बार कई जगह पे गौ माता नहीं अवेलेबल हो पाती है, तब उस केस में आप जो है अवेलेबल नहीं हो पाती है तो आप आपस में ही वितरित कर लें उस प्रसाद को, थोड़ा सा अलग कर करके। फिर अब जो है हमें कथा पढ़नी होगी 16 सोमवार की। कथा इतनी भावना से पढ़ी जाती है, बहुत ही अच्छी सुंदर कथा है 16 सोमवार की। इस व्रत के कथा को करने के बाद जो है हाथ में फूल और चावल पहले ले लें, और कथा समाप्त होने के उपरांत आप उन्हें वापस चढ़ा दें, भोलेनाथ को अर्पित कर दें। घंटी ज़रूर बजाएं भोलेनाथ की कथा शुरू होने के पहले भी, 16 सोमवार की कथा होने के समाप्त होने के उपरांत भी। अब हम आरती की तैयारी कर लें। जो दीपक हमने यहाँ पे प्रज्वलित किया है, हम उससे आरती नहीं करेंगे। आरती के लिए हम एक अलग दीपक निकालेंगे। अलग दीपक जो है हमने तैयार कर लिया है। दीपक में थोड़ा सा घी डालकर आरती करें, उतना ही घी डालें, ज़्यादा ना डालें। थोड़े से चावल डाल करके कपूर डाल दें उसमें। चावल के डाल करके कपूर डालते हैं, उससे हमारा जो दिया है वो बिल्कुल ज़्यादा काला नहीं होता और जल्दी से साफ़ भी हो जाता है। आरती के लिए हमने जो है दीपक प्रज्वलित कर लिया है। जो भोलेनाथ की हर हर महादेव वाली जो आरती होती है, आप उसी से ही अपनी जो है इस पूजा को, हर हर महादेव की जो है आरती पूर्ण करने के उपरांत जो है आरती करेंगे। हम आरती करने के उपरांत ही हमारी जो है पूजा पूर्ण हो पाएगी। प्रसाद का भोग ज़रूर लगा दें आरती करने से पहले। भोग लगाने के लिए आप घंटी बजा दें और पानी भोग के ऊपर से जो है वार दें। उसके बाद जो है हम आरती करेंगे भोलेनाथ की, हर हर महादेव की आरती, जो कि मैं जिसका वीडियो बहुत जल्दी से मैं बनाने वाली हूँ और इसका भी वीडियो डालूँगी। अगर आपको मेरी ये पूजा की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस पूजन को, इस विधि से पूजन करके सभी 16 सोमवार की जो है पूजा का फल प्राप्त कर सके, और सभी अपनी मनोकामना, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है वैसे सभी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकें। बहुत कठिन व्रत होता है, इसको करने के लिए काफ़ी सावधानियां भी बरतनी पड़ती है हमको, और इस व्रत को करने से जो है सभी मनोकामना भी हमारी पूर्ण होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। शेयर करने के बाद जो है, अगर मैंने इस पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की हो और अगर आपको नज़र आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ताकि मैं भी इंसान ही हूँ, अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो तो मैं अपने अगले सोमवार में उस गलती को सुधार सकूँ। इसी तरीके से पूजा को आप संपन्न करें अपनी। पूरे घर में मैंने आरती संपन्न करने के बाद पूरे घर को मैंने आरती दी है, उसके बाद खुद भी मैंने आरती ली है, पूरे परिवार को आरती दी है, और इस पूजा को अपनी समाप्त किया है। पूजा समाप्त करने के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर जो है इंद्राय नमः ज़रूर कहें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जल छोड़ने से हमारी पूजा का फल हमें ही मिलता है। अगर हम
जल नहीं छोड़ते हैं आसन के नीचे तो वो फल हमारा इंद्र भगवान को मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।